कि ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मेटा। एक बार मेरे को बता दीजिएगा कि आपको ना मेरा मतलब राइटिंग दिख रही है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बताओ। मेटाफोर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जिसको भी अगर दिखने में प्रॉब्लम है वो अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेना, तो आपको वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेटाफोर्स काम कैसे करता है। मेटाफोर्स की अगर हम बात करें तो मेटाफोर्स में सबसे पहला प्रोग्राम जो आने वाला है उसका नाम है क्लासिक, ठीक है। और क्लासिक कैसे काम कर, जैसे हम x3 और x4 में काम करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से क्लासिक भी आएगा। और क्लासिक में होगा कि x3 और x4 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अब वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिक का जो प्रोग्राम है उसका जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनाया गया है और क्या क्या चीजें उसमें हैं, ठीक है। पहला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्लासिक की, क्लासिक प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्लॉट होगा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं 3 हफ्ते बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी उनका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। बाद में उसके प्राइस चेंजेस हो जाएंगे 3 हफ्ते बाद, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी जो उसका प्राइस होगा, फर्स्ट स्लॉट उसका होगा $5 का, ठीक है। और ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे 2 सर्कल होंगे फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में 4 सर्कल होंगे, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसा होगा। आप सबको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम, मतलब ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए बिल्कुल जैसा हमारा x4 काम करता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्लासिक काम करेगा। उसका फर्स्ट वाला ये हमारा x4 मान लीजिए, इसको इसको यहाँ पे s, इसको कहा जा रहा है S6, ठीक है, ओके। अब ये काम कैसे करेगा, जब हम किसी भी फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाएंगे तो हमारा ये वाला डॉट फिल हो जाएगा, और जब सेकंड पर्सन को फिल कर वो ज्वाइन करवाएंगे तो हमारा ये वाला डॉट फिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे दोनों डॉट फिल हो गए, लेकिन दोनों डॉट का जो पैसा होगा वो पैसा चला जाएगा हमें, हमारे अपलाइन को। ये हमारे अपलाइन है, कोई भी पर्सन है, आप हो, आपका जो अपलाइन है उन्हें चला जाए, मैं हूं, मेरे जो अपलाइन है उन्हें चला जाएगा, सबके लिए ऐसे काम करेगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ये जो सेकंड लाइन होती है, सेकंड लाइन में फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, इन तीनों का पैसा आपको यहाँ पर आ जाएगा वॉलेट में, आपके वॉलेट में। और कितना पैसा आएगा, 100 ठीक है। बट वो किस केस में आएगा, वो जब आएगा जब आपने नेक्स्ट वाला स्लॉट बाय करा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पहला स्लॉट है $5 का, और दूसरा स्लॉट, यहाँ पे जो दूसरा स्लॉट है वो है $10 का, ठीक है। अगर आपने ये बाय नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इसका पैसा 100% आ जाएगा आपके वॉलेट में, इसका पैसा और इसका पैसा आपका एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सेव कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सेव कर दिया जाएगा, और उससे जैसे ही आपका ये वाला फिल होगा तब इन दोनों के पैसों से आपका नेक्स्ट स्लॉट बाय कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर, ठीक है। मतलब आपको या मुझे बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो ऐसा होगा कि ये अब ये इन दोनों से पैसा
इस स्लॉट में चला जाएगा और ये बाय हो जाएगा, $10 का है, डबल का स्लॉट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमें पैसा बचा, ये 6 भरने पे हमें जो पैसा बचेगा वो बचेगा सिर्फ 100% का, 100% का पैसा बचेगा, ठीक है। 100% यानी कि क्या, अगर ये स्लॉट हमने $5 का खरीदा था ये वाला, तो इतना ही हमें बच जाएगा, यानी कि $5 का हमें बेनिफिट होगा इस पूरे स्लॉट को रिसाइकल करने में एक बार, ठीक है। ये होगा फर्स्ट टाइम। मान लीजिए ये हो गया, भर गया, एक बार भर गया और आपका सेकंड स्लॉट परचेज कर लिया। सेकंड स्लॉट आपका पता है आपको कैसा होगा, ऐसा होगा बिल्कुल X4 की तरह, फर्स्ट और सेकंड स्लॉट, और फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। और पेन ये थोड़ा कम चल रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। हाँ जी, तो ये यहाँ पे बन जाएगा पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम काम होगा कि स्टार्टिंग के दोनों का तो पैसा आपके प्लान को चला जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे के 3 है, इसका पहले का पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा, ये वॉलेट है आपका, ठीक है। और इन दोनों का पैसा आपके नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने के लिए चला जाएगा, जो कि है $20 का, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि 20 USDT का, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे $5 का स्लॉट था, $5 का पूरे को रिसाइकल करा, इन दोनों का पैसा, इन दोनों के पैसे से नेक्स्ट वाला स्लॉट अपग्रेड हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली। आपने खरीदा सिर्फ ये वाला था, और आपके वॉलेट में जो बच गया पैसा वो था ये $5, ठीक है। इसका आपको पता है, इसका रिसाइकल हो जाता है, पैसा आपके आपको प्लान को चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिर्फ $5 आया। नेक्स्ट वाले स्लॉट की बात करूं तो नेक्स्ट वाले स्लॉट से आपको सिर्फ $10 आएगा एक बार, और बाकी जो पैसा होगा ये बचा $10-20, ये आपका नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए चला जाएगा पैसा, ठीक है। ये पैसा आपके वॉलेट में आएगा ही नहीं पहली बार, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक बार हमारा ये स्लॉट रिसाइकल हो गया, रिसाइकल हो गया मतलब एक बार भरा और भर के दोबारा से खाली हो गया, और हमारा नेक्स्ट स्लॉट बाय हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये कैसे काम करेगा, ओके। तो मान लीजिए 6 लोग आपने पहले ज्वाइन करवा दिए थे यहाँ पे, 6 लोग में से अब जब आप 7वां पर्सन ज्वाइन करवाएंगे तो 7वां पर्सन आपके यहाँ इस स्लॉट पर आएगा, इस स्लॉट से आपको जो पैसा होगा वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, इससे भी आपके अपलाइन को चला जाएगा। सॉरी। ओके, तो इन दोनों से जो आपका पैसा होगा वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, जैसे कि यहाँ चला जाएगा, मैंने आपको बताया। फिर इन तीनों का पैसा, इसका पैसा और इसका पैसा और इसका पैसा, इन तीनों का पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा, यानी कि $5 यहाँ से आएगा, $5 यहाँ से आएगा और $5 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये इक्वल गया आपका $15। और ये जो स्लॉट था ये कितने का था, $5 का। तो जो हमें बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट हुआ हमें 300% का, ठीक है। हमारे BSD प्लान में इतना ही बेनिफिट मिलता है हमें। कोई पर्सन बता दीजिए मेरे को एक बार। अमित जी, एहतशाम भाई। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें उतना ही मिलता है। अब फिर हम बात करें, ये हो गया S6 का फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। ये जब बात करें सेकेंड स्लॉट की तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। फिर इसका थर्ड स्लॉट अगर आ जाए तो थर्ड स्लॉट इसका X4 का नहीं है, X3 का है। $20 का जो स्लॉट है उसके नीचे 3 सर्कल हैं, ये देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। सिर्फ 3 सर्कल है यहाँ पे। अब 3 सर्कल में क्या होगा,
यहाँ पे $20 का स्लॉट है, जो भी पर्सन आएगा वो आपको $20 देगा, इस वाले से $20 देगा। ये आपके ये वॉलेट मान लीजिए, वॉलेट है ये आपका, ठीक है, और ये मान लीजिए ये आपका अपलाइन है। ओके ओके, इसका पैसा, और जब ये फिल होगा स्पॉट आपका, तो इसका पैसा, इन दोनों का पैसा आपके वॉलेट में आएगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम की बात है ना। और का पैसा आपको पता है थर्ड वाले का आपको अपलाइन को चला जाता है, तो ये अपलाइन को चला जाएगा। तो इन दोनों का पैसे से क्या होगा, ये $20 यहाँ से कमाएंगे, $20 यहाँ से कमाएंगे, हमारा जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो $40 का हो जाएगा। और $40 से क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट वाला स्लॉट है जो कि $40 का है या USDT का, ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम इसको बाय करने के लिए सिर्फ 400 रुपए लगाए, 400 रुपए का USDT खरीदा, और बाकी 50-60 रुपए का आपने पॉलीगॉन खरीदा। ठीक है, लेकिन आप काम करते जा रहे हो और आप अपना नेक्स्ट स्लॉट परचेज करते जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे हमारे BUSD में होता था कि अगर कोई पर्सन हमें टेक ओवर कर लेता था, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा रिसाइकल हो जाता किसी, हाँ ठीक है, तो हमारा वहां पे एक प्रॉब्लम आती थी कि हमें वहां पे ना हमारा फ्रीज हो जाता था। तो यहाँ पे आपका कोई भी स्लॉट फ्रीज होने वाला नहीं है। ठीक है, आपके सारे स्लॉट बिल्कुल अनफ्रीज रहेंगे, और आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे आपका वैसे एक स्लॉट ऑटोमेटिकली बाय होता रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे यहाँ पे फोर्स में। और अगर आप चाहते हो, मान लीजिए आपने 10-15 स्लॉट ले लिए, मान लीजिए आपने 10-12 स्लॉट है ना, फोर्स में हमारे क्लासिक में 12 स्लॉट है। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे कर कर पहले स्लॉट पे काम करा, इसमें से जो यहाँ से जो पैसा आया इससे आपने ये दूसरा वाला स्लॉट बाय कर लिया, फिर इस पे काम करा, यहाँ से पैसा आया आपने ये बाय कर लिया, फिर इन दोनों का पैसे से आपने ये वाला बाय कर लिया $40 का। ऐसे करते करते आपने 10 स्लॉट बाय कर लिए। ठीक है, 10 स्लॉट बाय कर लिए, तो कैसे बन जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, पहला स्लॉट था आपका $5 का, यहाँ से आपने गए $10 का आपने बाय कर, 10 से $20 का आपने बाय कर लिया, 20 से 40 का बाय कर लिया, 40 से $80 का बाय कर लिया, 80 से 160 का बाय कर लिया, 160 से 320 का बाय कर लिया, 320 से 640 का बाय कर लिया, 640 से 1280 का बाय कर लिया। और ये हमारे स्लॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हमारे स्लॉट। ठीक है, 1280 और 1280 कितना होता है मैं करके देख लेता हूँ एक बार। 1280 ये हो जाता है 0 16 1 हासिल 5 2। हाँ जी, नेक्स्ट स्लॉट आपका आ जाता है 2560 USDT का। ठीक है, ये हमारे 10 स्लॉट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने 10 स्लॉट कंप्लीट कर लिया, आपके 10 के 10 स्लॉट आपने परचेज कर लिए। ठीक है, अब आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो, पर आप ना इतनी बड़ी ज्वाइनिंग नहीं लगाते हो कि आपके सारे के सारे स्लॉट में वो पर्सन फिल हो जाए। ठीक है, आप ज्वाइनिंग लगाते हो 1 स्लॉट से, 2 स्लॉट से, 3 4 5 6 ऐसे करके लगा देते हो। ठीक है, तो वो पर्सन यहाँ तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, और जब वो यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, तो यहाँ का मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है हमारा मैट्रिक्स, वो कभी फिल होगा ही नहीं, पूरा कंप्लीट फिल नहीं होगा, है ना। तो आपका नेक्स्ट स्लॉट जो है 200 4000 कुछ डॉलर का, वो आपका बाय होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप यहीं पे ही काम करते रहोगे, $5 का, $10 का, $20 का, इनों पे ही काम करते रहोगे, और इनको रिसाइकल पे रिसाइकल करते रहोगे और पैसा कमाते जाओगे। ठीक है,
जितनी बार आपका रिसाइकल होगा उतनी बार आपको पैसा देके जाएगा ये स्लॉट। पैसा कैसे देगा? अगर X4 वाला प्रोग्राम है यानी कि S6 वाला प्रोग्राम है, S6 वाला, तो ये आपको देगा 300% का बेनिफिट, ठीक है। और अगर X3, जिसको अब हम S3 के नाम से बोलते हैं, ये आपको बेनिफिट देगा 200% का अपने हर रिसाइकल पे, ठीक है। और अब अगर मान लीजिए कि हमारे वहां पे ऑप्शन है फोर्स में कि आप ना ऑटो अपग्रेडेशन को बंद भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो जो ऑटो अपग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे कि 5 स्लॉट का आपने बाय करा, 5 से काम करके खुद ऑटोमेटिकली 10 का स्लॉट बाय हो गया, 10 से काम करी इसका अपने आप ऑटोमेटिकली बाय हो गया। अगर आप इस चीज को बंद करना चाहते हो तो आप इस चीज को बंद कर सकते हो। और अगर आप बंद करते हो तो फिर आपका मैट्रिक्स कैसे काम करेगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि आपने 3 स्लॉट बाय कर लिए स्टार्टिंग में, सपोज, ठीक है। पहला $5 का, दूसरा 10 का, और तीसरा 20 का, ठीक है। अब $5 का मैट्रिक्स आपका ऐसा है, $10 का भी आपका ऐसा ही है, और तीसरा मैट्रिक्स आपका ऐसा है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन है, ऑटो अपग्रेडेशन, इसको आपने अगर ऑफ कर दिया तो आपका होगा क्या कि यहाँ पे इन दोनों का स्लॉट जो है 5 और 10 वाला स्लॉट, ये तो बिल्कुल वैसे काम करेगा। आपको जो बेनिफिट देगा, नेट प्रॉफिट देगा, वो 300% का देगा, ठीक है। लेकिन इसका ऑटो अपग्रेडेशन आपने बंद करा है, तो इसका ऑटो अपग्रेडेशन में क्या होगा कि जैसे हमें पता है कि अगर ये $20 का स्लॉट है, यहाँ पे ये फिल होगा तो ये हमें $20 देता है पूरे, और यहाँ पे हमें होगा तो ये $20 देगा। तो यहाँ पे $20 पूरे नहीं देगा अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन को बंद कर दिया। तो ये कितना पैसा देगा मैं आपको बताऊं, ये आपको देगा 75%। $20 का 75% होता है आपका अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए $20 का 77.5, 14, लगभग $15 देगा ये हर स्लॉट से। और जो बाकी बचा आपका 5 स्लॉट है ना, 5 इससे और 5 इससे, ये टोटल 10, ये आपका पैसा चला जाएगा प्रोडक्ट फंड में यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट फंड, इस प्रोडक्ट फंड से क्या होगा, इस प्रोडक्ट फंड से आने वाले में हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो प्रोडक्ट फोर्स की तरफ से मिलेंगे, और वो होता है वो डिजिटल प्रोडक्ट और हो सकता है वो फिजिकल प्रोडक्ट भी हो, ठीक है। ओके, वो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो वो हो सकता है प्रोडक्ट फंड। इसमें क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हो सकता है इसमें आपका हाँ, फोर्स का कॉइन, जो हमारा फोर्स लॉन्च हो रहा है उसका अपना भी कॉइन होगा, वो कॉइन मिल सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या मिल सकती है आपको, दूसरी चीज आपको मिल सकती है मेटावर्स का कुछ भी चीज आपको मिल जाए। जैसा मेटावर्स हमें लॉन्च होगा, मेटावर्स आपको पता है कि पूरा का पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल वर्ल्ड में हमें कुछ चीज मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आपको पता है कि वेब 3.0 ये जो हमारा लॉन्च हो रहा है इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन मतलब ऑल दो बात ये है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है।
तो जिन भी लोगों को ये लगता है कि भाई फॉर्सेज सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने का है कि खुद करो और खुद औरों को करवाओ, तो वो चीजें अब नहीं रहेंगी, वो चीजें अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। प्रोडक्ट फंड से हमें बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक तो वो पूछ सकता है किसी को कोई डाउट? नहीं है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हो मैम? हाँ जी ठीक हूँ सर। ये जी प्रोडक्ट मैं अभी आई हूँ मीटिंग में। अब तो हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में जो आप बता रहे हैं क्या मुझे पता नहीं चला आप क्या बोल रहे थे। ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अभी जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं अभी हाँ बिल्कुल जी। राइट नाउ, वो हम काम कर रहे हैं BUSD पर। ठीक है, हाँ जी। फॉर्सेज का एक प्लान है BUSD, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, जिस पर्सन ने फॉर्सेज को बनाया है उनका नाम है मिस्टर लाडो और वो रशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। और अब वो टाइम के साथ साथ एक और प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, फोर्स में अगर हम आईडी लगाते हैं तो कल से लेके 3 हफ्ते तक जो मिनिमम आईडी है वो लगेगी 450 की। ठीक ओके। है, हाँ जी, कल से स्टार्ट हो जाएगा फोर्स में आईडी लगना और ये 3 हफ्ते तक जो प्राइस है वो हाफ रेट रहेगा, मतलब 50% का डिस्काउंट रहेगा हर किसी के लिए, चाहे वो पहले से BUSD करता था या आज से पहले कभी BUSD में काम करा या नहीं करा है, फोर्स में करा या नहीं करा, फॉर्सेज में करा या नहीं करा, कोई मैटर नहीं करता है। पर हर किसी के लिए एक ही प्राइस रहेगा, 3 हफ्ते तक हाफ प्राइस रहेगा। पहला स्लॉट अगर हमारा $10 का है वहां पर, तो अभी 3 हफ्ते के अंदर हमें $5 का मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि लोग ना, फॉर्सेज के लोग दो तरीके से दो जगहों में बट गए। एक वो लोग बट गए कि उन लोगों को फोर्स 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 में आईडी लगाना चाहते हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्हें BUSD अपना बहुत अच्छा लग रहा है और वो फोर्स में नहीं जाना चाहते। ठीक है, हाँ जी, लेकिन कुछ लोग हम जैसे हैं जो हम जैसे ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी फोर्स में भी आईडी लगा लें, BUSD में तो हम काम कर ही रहे हैं, और हम देखें कि आने वाला फोर्स कैसा है, और अगर फोर्स हमें अच्छा लगता है तो हम आगे का अपना काम जो कंटिन्यू करेंगे वो फोर्स पे करेंगे, और अगर वो हमें अच्छा नहीं लगा तो हम वापस अपने BUSD पे काम करते रहेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है कि फोर्स या BUSD ये कभी बंद होने वाली चीजें नहीं है, ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पे चलती हैं, वही उसी तरीके से ये कभी बंद नहीं होगा। लेकिन लोगों के ऊपर मर्जी आ जाएगी कि लोग चाहे तो यहाँ पर काम करें, लोग चाहे तो वहां पर काम करें। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल। तो मैं आपसे भी ये कहूंगा कि वहां पे आईडी 450 से लग रही है मिनिमम आईडी, आप वहां पे अपनी 450 से आईडी लगवा लीजिए, और वो बात हम बाद में देख लेंगे आपको काम करना है या नहीं करना, या हमें करना है नहीं करना, या अभी आपके पास 3 हफ्ते का टाइम है, आप आराम से सोच भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके तो मतलब इसका कोई इसका जैसे हम जो अभी जिसमें आईडी लगाई मैंने थोड़े दिन पहले उसका तो जी चलो उसका तो समझ में मुझे आ गया कि क्या है। तो जो ठीक है। अभी 450 वाली आईडी है इसका मतलब क्या मतलब कि जैसे कुछ प्रोडक्ट वगैरह इसका होगा प्रोडक्ट का काम होगा इसका। नहीं, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट इसमें, मुझे यही समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें ना, मतलब हमें कुछ, जैसे आपने अभी आईडी लगाई BUSD हाँ में, जी। है हाँ ना, जी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने पैसा अपना इन्वेस्ट करा, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर आप लोगों को ज्वाइन करवाएंगे और वहां से आप पैसा कमाएंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया BUSD की बात। अब अगर मैं बात करूं फोर्स की बात, जो अब हमारा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, तो उसमें ये होगा कि उसमें जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका हमें फोर्स कॉइन भी मिलेगा।
मतलब फोर्स कॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पे रन करती है, और वो चीजें हमें मिलेंगी और उसको हम क्या करेंगे, उस पैसे से जो भी पैसा हमें मिलेगा फोर्स कॉइन के बदले में, उसको हम स्टेकिंग पे लगा देंगे। अब स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेकिंग जो होती है वो हमारे जैसे आपने कभी म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी, सुना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेकिंग भी काम करती है। जो भी पैसा हमारे पास होगा उस पैसे को हम अपने को लगा देंगे, और म्यूचुअल फंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका पैसा मरता नहीं है कभी भी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो भी पैसा कमाया है, जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने अभी तक के स्टार्टिंग से लेके आज तक 83,000 कमाए BUSD में। ठीक है, लेकिन उस पैसे को अगर मैं कहीं पे लगाता कि भाई इस पैसे से मैं पैसा कमाऊं, तो शायद हो सकता है वो अमाउंट मेरा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, शायद बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो वो कैसे होता है? वो होता है इन्वेस्ट करने से, और इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन हमें BUSD में नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन हमें फोर्स में मिलेगा। समझ रहे हैं? हम्म, जी, बाकी ये वाली बात है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या होंगे, क्या मिलेंगे, तो प्रोडक्ट ज्यादातर चांस ये है कि प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगे वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होंगे। वो जो चीजें आप छू सकते हो, जैसे ये पेन है, ये पेन आप छू सकते हो, तो ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे आपको वहां पर आपको होंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स, जहां तक मेरे को लग रहा है, लेकिन अभी उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है। वो जब आएगा तभी पता चलेगा। तो वहां पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फोर्स का कॉइन मिलेगा आपको। ठीक है, फोर्स कॉइन, आप स्टेकिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, स्टेकिंग। ठीक है, आपको आप NFT कर सकते हो वहां पे, NFTs। आपने मैम कभी ड्राइंग करी है जसप्रीत मैम? बचपन स्कूल टाइम में की थी, अभी बाद में तो कभी अच्छा, तो मतलब वैसे ड्राइंग करना आपको पसंद है या नहीं पसंद है, बताइए। हम्म, पसंद तो है, लेकिन मतलब मैं ऐसा कि मैंने कभी किया ही नहीं, तो फिर अभी हाथ भी नहीं चलता मेरा उसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे होता क्या है, NFT क्या होती है। NFT को मैं आपको अगर समझाऊं, तो ये जो NFT है, ये क्या करता है? NFT किसी भी चीज की ओनरशिप को दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए ये पेन है, ये पेन आपका पेन है। ठीक है, सपोज कीजिए ये पेन आपका है। तो इस वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो इस वर्ल्ड में आपके पास क्या प्रूफ है कि ये पेन आपका है? कुछ प्रूफ है आपके पास? नहीं है ना? हाँ, वो हाँ बात। जी, नहीं है आपके पास कोई प्रूफ, नहीं है कि ये पेन आपका है। हाँ, यही यही होता है कि भाई मैंने खरीदा तो ये पेन मेरा है, लेकिन खरीदने के बाद हमारे पास प्रूफ बहुत कम चीजों का मिलता है, जो चीजें महंगी होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप घर खरीद लेती हैं, तो घर के पेपर बनते हैं, तो वहां से हम ये चीजें पता कर सकते हैं कि घर किसका है। लेकिन अगर इस पेन की बात करें, तो इस पेन से आप पता नहीं कर पाएंगी ये पेन किसका है, मेरा है, किसका है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करें डिजिटल वर्ल्ड की, तो डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप कुछ भी चीज को परचेज करेंगी, किसी भी चीज को आप खरीदेंगी, तो वो चीजें आपकी NFT बनेंगी। वहां पर आपकी NFT बनाई जाएंगी, और उस NFT में लिखा होगा सारी बातें कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने वाला कौन था। मान लीजिए इस प्रोडक्ट को बनाया अमित जी ने, तो इस प्रोडक्ट पे उनका नाम लिखा होगा सबसे पहले। मतलब प्रोडक्ट पे नहीं लिखा, लेकिन जो प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट है उस पे लिखा होगा। और ये भी लिखा होगा कि अमित जी ने पहले बनाया, फिर उसके बाद उनसे किसने खरीदा, फिर उसके बाद किसने खरीदा। इस तरीके से सारी चीजें आएंगी, और जितने लोगों के पास भी ये प्रोडक्ट जाएगा, हर कोई उसका जब पैसा पे करेगा प्रोडक्ट का, उसका भी कुछ परसेंट जो क्रिएटर होगा, जो बनाने वाला होगा इस प्रोडक्ट का, उसको जाएगा। ठीक है, तो NFT ये होता है। फोर्स कॉइन, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की, जो कि मिलेगी फोर्स में। स्टेकिंग, में हम क्या करेंगे, जो पैसा हमने कमाया है उस पैसे से हम पैसा कमाएंगे। स्टेकिंग वो चीज है। ठीक है, ओके।
अब उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे और क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें और मिलेगा वेब 3.0। ठीक है, वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 इंटरनेट का आने वाला कल है। ठीक है, आज देखो, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, इंटरनेट आप लोग चलाते हो, आप सब लोग यूज करते हो। ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो इंटरनेट यूज नहीं करता। जब फर्स्ट टाइम इंटरनेट आया था इस दुनिया में, सबसे पहली बार इंटरनेट जब लॉन्च हुआ था, तो जो उसका वर्जन था उसका था वेब, ये अभी 3.0 आने वाला है। अभी जो फर्स्ट टाइम आया था वो था वेब 1.0। ठीक है, इसमें होता क्या था कि इंटरनेट आपको न्यूज़पेपर की तरह दिखता था। ठीक है, आप उस खोल सकते थे और सिर्फ आप उसको पढ़ सकते थे बस। जैसे न्यूज़पेपर होता है, आप उसको सिर्फ पढ़ते हैं, उतना ही इंटरनेट का काम था 1.0 में। ठीक है, 1.0 से जब इंटरनेट को अपग्रेड करा गया और नेक्स्ट जो हमारा आया वो आया वेब 2.0। वेब 2.0 में क्या होता था? वेब 2.0 में हमें इंटरनेट में हम इंटरेक्शन भी कर सकते थे एक दूसरे से। जैसे अगर मैं करूँ सोशल मीडिया की, तो हम एक दूसरे को रिक्वेस्ट भी सेंड करते हैं। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो हम सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करते हैं, लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आती है हमारी वेब 2.0 में। अब जब 2.0 हमारा चल रहा है, तो अब ये 3.0 क्या है? तो 3.0 में क्या है? जैसे मान लीजिए जो यूजर हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए आपने और हमने YouTube पे वीडियो देखी, तो क्या हमें YouTube पे वीडियो देखने का कुछ मिलेगा? अगर आपने नहीं YouTube पे मिलेगा। कोई वीडियो नहीं मिलेगा ना, बहुत बढ़िया। उसमें ना हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में वेब 3.0 में क्या होगा कि जो पर्सन अपना टाइम दे किसी भी पर्सन की वीडियो देखेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, मान लीजिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, तो आप एक सेकंड में आपको म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, तो सपोज कीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, तो आप भी तो अपना टाइम दे रहे हो ना। आपको टाइम देने के बदले आपको भी मेरी तरफ से पैसा मिलेगा, क्योंकि आप हर कोई जानता है ये बात कि टाइम इज इक्वल मनी। ठीक है, आपने अगर अपना टाइम दिया तो आपको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम में वेब 3.0 में, यानी कि यहाँ वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए वेब 3.0। आकाश जी का फोन आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो हेलो, एक मिनट आकाश जी। हेलो जी, आकाश जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, बताइए। मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ, मीटिंग खत्म करके। ठीक है, बाय। ठीक है, तो ये है वेब 3 ये चीज हमारी आएगी फोर्स में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमारा फोर्स का कॉइन आ गया, स्टेकिंग आ गया, एनएफटी आ गई, वेब 3 आ गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं आने वाली है। हमारा खुद का सोशल मीडिया नेटवर्क आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क। ठीक है, जिस तरीके से आज आप इंटरनेट को यूज करते हैं, वहां पर आप फेसबुक को चलाते हैं, जीमेल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब चीजों को चलाते हैं ना, तो उसी तरीके से आने वाले टाइम में आपको सोशल मीडिया मिलने वाला है हमारे फोर्स का, जहां पर आप एक दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप करते हैं।
ओके, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मेटाफोर्स क्या है? किसी पर्सन को कोई डाउट है इन चीजों में, इन सारी चीजों में कोई डाउट? नहीं। ओके, वेरी गुड। जी अमित जी बताइए। जी जसप्रीत मैम बताइए। हाँ जी सर, जैसे मतलब ये वाली पहले वाली आईडी है, जैसे इसमें मतलब हम लोग दूसरों की आईडी लगवाते हैं, जैसे टीम बनती है, पार्टनर्स होते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा जो न्यू वाला प्रोजेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप टीम बनाओगे, टीम में आपके पार्टनर्स होंगे, बट उनको और भी मतलब देखिए, जो हमारा पुराना चलता है वो सब चलेगा, इसमें भी ऐसा ही है। बस इसमें चीजें ऐड हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बात करी फोर्स कॉइन की, फोर्स कॉइन ऐड हो जाएगा, स्टेकिंग का ऑप्शन आएगा, एनएफटी आप कर पाएंगे, वेब 3.0 लॉन्च होगा, सोशल मीडिया नेटवर्क हमारा खुद का आएगा। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारी तरीकों से आप पैसा कमा पाएंगे। सिर्फ आपके पास एक तरीका, मात्र एक तरीका नहीं होगा जैसा कि अभी होता है कि आप लोग पैसा जो कमाते हैं, मतलब जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवा के या उसके स्लॉट अपग्रेड करवा के कमाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे आप लोगों पे काम ना करके अगर आप खुद से भी काम करेंगे तो उससे भी आप पैसा कमा पाएंगे। वहां पे ट्रेडिंग भी होगी, जिसमें आपको ट्रेडिंग की नॉलेज दी जाएगी कि किस तरीके से आप मार्केट पे पैसा लगा के भी वहां से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मेटाफोर्स में बहुत सारी चीजें लॉन्च होने वाली है। अब देखना हमें ये है कि वो अच्छा रहेगा या बुरा, लेकिन देख हम तभी पाएंगे जब हम वहां पे अपनी आईडी लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आपको और हर किसी को कि भाई काम करना या ना करना वो टाइम बताएगा हमें, लेकिन अभी हमारा सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम अपनी आईडी को लगा ले, ठीक है। हाँ जी, हम वहाँ पे अपनी लगा ले और उससे होगा ये कि आने वाले टाइम फिर हम देख लेंगे कि अगर हमें सही लगे तो हम कर लेंगे काम, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो अब सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है। आज मैंने फर्स्ट टाइम बोर्ड पे आया है, अगर कुछ प्रॉब्लम लगी है इन चीजों में तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आगे से उन चीजों का ख्याल करूंगा।